गीता गृहस्थ पाठ के अनुसार अध्याय 2 के 26वां श्लोक पर चर्चा करेंगे। प्रकाश प्रभु जी अभी हाल ही में यूनाइटेड इंश्योरेंस से रिटायर किए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी रिटायर किए हैं और बहुत उत्सुक है भगवान की सेवा में। इनका उत्साह देख के हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग का उत्साह बढ़ रहा है कि कोई सपोर्ट में आ रहा है और हमको बहुत अच्छा लगा जो ये बच्चों की तरह उत्सुकता है इनमें। रिटायर किए हैं तो एज हो गया है 60 साल में, लेकिन एक बच्चा को कोई चीज पकड़ने का जो ललक है वो ललक इनमें हम देख रहे हैं, जो कि हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग के ग्रुप एज में है इसलिए हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा और वो आज बहुत अच्छा ढंग से बोलेंगे। इनका अनुभव है 60-30 साल के सर्विस का और गीता का अच्छा पकड़ भी है इनमें, बहुत पढ़ते हैं अच्छा से और ये अपना आज 26 नंबर श्लोक पर अपना विचार देंगे। हरे कृष्ण। प्रभु जी शुरू कीजिए। हरे कृष्णा। और हरे कृष्णा मैं भी एक शब्द बोल देता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मेरी आवाज सुनाई दे रही? हाँ प्रभु जी। तो मैं भी एक शब्द बोल देता हूँ प्रभु जी के बारे में, प्रकाश प्रभु के बारे में। वो बहुत ही अच्छे भक्त हैं। वो हमारे आयुष प्रभु के पिताजी हैं और वो और माता जी दोनों की बहुत सुंदर भक्ति है। उनके घर में रात भर हम लोग एकादशी के दिन कीर्तन किए और मैं देखा प्रभु जी का इतना सुंदर आचरण है। तो जब हम लोग शुरू में सुबह सुबह जूम जपा चालू किए थे तो मैं देखता था प्रभु जी रोज 4:30 बजे आ जाते। तो एक दिन मैंने जिज्ञासा किया, प्रभु जी आप इतना सुबह सुबह आ जाते हैं? बोले नहीं पूज्य, मेरे को बहुत सुंदर आचरण सेट करना है, मैं नहीं आऊंगा तो मेरा बच्चा लोग नहीं आएगा। इसलिए बोला अरे कितना सुंदर उनका भाव है कि एकदम बच्चों को प्रेरित करने के लिए एकदम इतना सुंदर मेरे को लगता है उनका प्रभु जी का भक्ति का भाव। और एक महीने से मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि पूजा आप गीता क्लास दीजिए, तो अभी रिटायर हुए हैं और उनकी पूरी इच्छा है कि भक्तों के भक्ति प्रचार करने की। और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं अभी यहाँ पर नहीं बताऊंगा, लेकिन प्रभु जी मेरे को बहुत अच्छी अच्छी बात बताए थे, कैसे बहुत ही वो हास्यप्रद है। और एक बार वो बोल रहे थे कि प्रभु जी हमको कोई टेंशन नहीं है, हमारा बच्चा लोग हमारा नहीं सुनेगा, मजाक में बोल रहे थे। तो हम टोटो के ऊपर एक तो पोस्टर चिपका कि आयुष का फादर और एक और लड़के का फादर, हमारा बच्चा नहीं सुना। तो प्रभु जी के अंदर बहुत ही मतलब हर चीज को एकदम लाइट रखते हैं और बहुत खुश रहते हैं और भक्तों के प्रति बहुत उनको एकदम श्रद्धा है, विश्वास है। तो जैसे रमेश को ने बताया, अगर उनके मुख से सुनेंगे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजय शलाक्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देव गौरी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पासने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। प्रभु जी आज प्रभु जी के आदेश के अनुसार आज हम श्लोक अध्याय 2 के श्लोक नंबर 26 के बारे में चर्चा करेंगे। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन से मृतम तथापि तुम महाबाहो नैनम सोचितुम हर्षि। हिंदी है, यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक का करने का कोई कारण नहीं। इस अध्याय 2 में पिछले श्लोक से भी हम देखते आ रहे हैं कि आत्मा के बारे में, आत्मा शरीर के बारे में बातचीत हो रही है। कृष्ण भगवान बार बार, क्योंकि अर्जुन को अपने पितृ, अपने परिवार को, अपने गुरुजन को, अपने पितामह को, सभी को देख के युद्ध करने का नियति
मैंने नहीं चाहते हैं करना। वो नहीं चाहते हैं कि हम किसी पाप के भागीदार बने। हम नहीं चाहते हैं कि चूंकि अर्जुन भी बहुत सिद्ध पुरुष थे, बहुत ज्ञानी थे, वो सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि हम किसी का पाप का भागीदार हम बने। वो बार बार वो अपने मैंने अस्त्र को रख देते हैं कि नहीं नहीं, हम भी शासन करके काम कर लेंगे, हम जी लेंगे, जैसे भी हो नहीं कुछ कर, लेकिन हम बध नहीं करेंगे। पर हमने अपने गुरुजनों का, अपने पितामह का, अपने कुछ जो भाई से जिनसे मैंने टनमन है या जो जिससे हुआ है तो उसके प्रति, लेकिन इसमें कुछ लोग वैसे लोग भी मारे जाएंगे जो निर्दोष है, उसकी भी पाप का भागीदार हम बनेंगे। इसी के बारे में कह रहे हैं। तो ये बार बार भगवान कृष्ण समझाते हैं कि ठीक कुछ मैंने तुम अगर जान चाहते हो कि अगर वो नहीं आत्मा जन्म रोज लेता रोज मरता, तब भी तुम्हें इसमें कोई शोक करने का कारण नहीं है। इसका तात्पर्य में एक बात और बताया गया है कि चूंकि सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला रहा है जो बौद्धों के समान यह नहीं मानता कि शरीर से परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्वान थे, लौकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिक का मत है कि जीवन का लक्ष्य संयोग, भौतिक संयोग की एक परिपक्वता अवस्था में ही घटित होते हैं। मैंने कहने का तात्पर्य इसमें यह बताया जा रहा है कि कुछ लोग जैसे शून्यवादी लोग या नास्तिक या न मानने वाले जो आत्मा के बारे में नहीं जानते, नहीं इनका कहना है कि एक शरीर का विकास या शरीर का लक्षण एक भौतिक गुण के कारण हुआ, कुछ ऐसा अवस्था या कुछ ऐसा परिपक्वता मैंने एक स्थिति हुई जिसके कारण शरीर का विकास हुआ। उनके कारण उनकी मैंने आधुनिक वैज्ञानिक और भौतिकतावादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक संयोग की तत्वों के संयोग से जीवन लक्षण विकसित हो उठते हैं। उनका कहना है कि नहीं, वो आत्मा कुछ नहीं है, ये भौतिक और रासायनिक संयोग हुआ है तब हुआ है। इसी में भगवान कृष्ण आज के डेट में कितनी भी रासायनिक गुण हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं जीवन, तब भी उसको शोक करने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में वैज्ञानिक नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रित अनेक श्रम धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है, इसी दर्शन का पालन करते हैं तथा साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। मैंने उसके हम भी बताया कि कुछ लोग ऐसे भी है कि जो कि नहीं मानते हैं, मैंने नास्तिक टाइप का है, या वो उनका कहना है कि बस ये आत्मा कुछ नहीं है, ठीक है, रोज जन्म लेता है रोज मरता है, रोज जन्म लेता है रोज मरता है। भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं, ठीक है, अगर तुम जानते हो कि ठीक है रोज मरता, रोज नष्ट होता है, रोज जन्म लेता है, तब भी तुम्हारा कोई कारण नहीं है, शोक मत करो, युद्ध में युद्ध करो। यदि फिर आगे कहते हैं, यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों के क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपने कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। तुम बता ना, जब चूंकि इस लाइन में ये कह रहा है कि जो कि भौतिक और रासायनिक गुण से जीवन का विकास हुआ है, तो फिर रोज हमेशा रासायनिक गुण नष्ट हो रहे हैं, तब भी क्यों आप शोक कर रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं कि आप शोक क्यों कर रहे हो? शोक मत करो, शोक करने का कोई कारण नहीं बनता है। बार बार उसको मैंने इनकरेज कर रहे हैं कि आप युद्ध करो, ये बार बार आदेश दे रहे हैं, मैंने उनको समझा रहे हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि अनु आत्मा का अस्तित्व है, या वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। इस सिद्धांत के अनुसार
पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह और गुरु के वध करने के पाप फल से डरने की कोई कारण न था। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन की व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। बस इसमें यही बात कहा गया, चूंकि हम व्यंग पूर्वक कहा गया। अर्जुन तो मैंने महाबालु, चूंकि यहाँ पर महाबाहु इसलिए कहा गया कि वो भाग जा रहे थे, वो उनकी इच्छा नहीं थी कि हम युद्ध करें, तो इसलिए उनको इनकरेज करने के लिए जैसे सिंपल एक माने हम नॉर्मल डे के रूप में बताते हैं कि जैसे हम अपने ही काम करते हैं, बहुत जगह पर काम करते करते भय लगता है कि नहीं इस पर काम नहीं करना, नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वैसा सर्कुलर वैसा रास्ता भय तो लगता है कि हम काम कर देंगे, अगर इस पर कुछ हो गया या कोई बिजनेस हो गया, मैंने नॉर्मल ऑफिसर के लाइन के कि, लेकिन ऊपर वाले लोग हमारे बोलते हैं कि नहीं है इसमें तुमको नहीं, और उसी के संदर्भ में वो हमको सर्कुलर उठा के देते हैं, नहीं इस लाइन को पढ़ लो, इस लाइन को करके तुम देखो कि तुम्हारा क्लियर है कि नहीं। अगर आपको तब बहुत सा चीज होता है ना कि हम लोग पता नहीं चलता अपने ऑफिस में काम करते हुए कि हाँ बहुत सा सर्कुलर ओवरलुक हो जाता है कि हम नहीं करना चाहिए। अगर ये काम किए तो हम, क्योंकि फाइनेंशियल बिजनेस है मेरा, हम इसमें फंस जाएंगे, तो इनकरेज करता है ऊपर के लोग। यही बात यहाँ पर भगवान कृष्ण इनको भी कह रहे हैं कि ठीक है तुम क्षत्रिय हो, तुमको करना चाहिए, इसलिए उनको महाबाहु कह के उनको संबोधित कर रहे हैं ताकि वो जगे, वो माने इनकरेज हो कि हाँ करना चाहिए। या क्षत्रिय होने के नाते भी इनको माने उनकी ड्यूटी बनती है कि हमको युद्ध करना चाहिए। नहीं तो सोचता बस ये आत्मा ये इतने ये तो मीनिंग क्लियर हो रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। और कुछ सोचता तो हर्षता, बस मैं करने सोचे में कोई शोक करने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। और हमारे विचार से तो इसका मीनिंग इतने आ रहा है सब। प्रभु जी हरे कृष्णा। रमेश प्रभु जी हम और कुछ बोलना चाहते हैं प्रभु जी? नहीं प्रभु जी, तो हमको तो मेरे हिसाब से तो नहीं, हमको ऐसा लग ठीक रहा है, है। ठीक है। तो प्रकाश प्रभु जी ने 26 नंबर श्लोक में बहुत अच्छे ढंग से समझाया, जो भगवान अर्जुन को बार बार समझाते हैं 25 नंबर श्लोक तक, जो आत्मा के बारे में तरह तरह से उनको 10 दृष्टिकोण से समझाते आए। लेकिन 26वां श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अर्जुन को फिर समझा रहे हैं, जो दुनिया में बहुत तरह का मत है, बहुत तरह का मत है, बहुत तरह का मत को लोग धर्म मानता है, लेकिन असली धर्म क्या है सो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। दुनिया में बहुत तरह का धर्म है, बहुत तरह का मत है, और उस मत का रेफरेंस भगवान ही दे रहे हैं। तो देखो अर्जुन, इस तरह का भी लोग सोच रहा है, लोग का सोचने का तरीका ऐसा 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 है, और उस तरह के तरीके से लोग जो सोच रहे हैं, उसके हिसाब से भी तुमको युद्ध करना चाहिए।
हम जो तरीका बोल रहे हैं, धर्म क्या है, ठीक है, वो तो हम बोल रहे हैं, लेकिन धर्म की परिभाषाएं बहुत से लोग बहुत ढंग से दे रहे हैं, लेकिन उस ढंग से भी निष्कर्ष यही निकलता है, जो तुम युद्ध करोगे और लोगों को मारोगे जो कि अधर्म के साथ खड़ा है, तो तुम्हारा उसमें कोई पाप नहीं है। क्योंकि जैसे वैभाषिक और लोकायतिक लोग कहते हैं कि जो आत्मा कुछ नहीं है, आत्मा शरीर के साथ मर जाता है, और इसी तरह भौतिक पदार्थ से जन्म होता है, मरते रहता है, और पुनर्जन्म का कोई कंसेप्ट नहीं वो लोग मानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, जो देखो अर्जुन, अगर इस मत को भी तुम मानते हो तो तुमको क्या करना है, तुम उसको अगर मार दोगे तो तुम्हारा पुनर्जन्म होगा नहीं, तो पाप पुण्य का कोई खेल नहीं है, तो तुम इसके लिए भी क्या चिंता करते हो। जिसको पुनर्जन्म जो मानता है उसके लिए ना थोड़ा सोचने का है, जो भाई हम पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं, अगला जन्म में क्या होगा नहीं होगा, हम गलत किए या सही किए तो भोगना पड़ेगा। तो तुम अगर उस मत को मान रहे हो जो कि हमारे विरुद्ध है, हम जो बोल रहे हैं उसके विरुद्ध है, तब तो और अच्छा है। तुम उन लोग को मार दोगे जो धर्म के अधर्म के साथ खड़े हैं, और उसका पाप या फल पाप या पुण्य भोगने के लिए तुम्हारा जो है, न उनका पुनर्जन्म होगा न तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। तो हर स्थिति में तुमको युद्ध करना ही सही है। और इसी तरह प्रभु जी बहुत अच्छे ढंग से समझाए हैं। और इसमें यही है, जो भगवान का विचार अगर जो नहीं मानता है, या पुनर्जन्म का विचार जो भगवान साक्षात जो बात कह रहे हैं, जो कि धर्म को बनाए हैं, इस सृष्टि को बनाए हैं, उनका विचार जो है पुनर्जन्म का विचार, उनका जो कहा हुआ है, उस चीज को अगर हम आप नहीं मानेंगे तो समाज में पूरा अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता बनी रहेगी, और कोई भी चैन से नहीं रहेगा। क्योंकि किसी को कोई चीज का डर ही नहीं रहेगा, सोचेगा जो हम करते हैं वही सही है, कौन हमारे साथ, कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो ये गलत है। इसलिए भगवान पुनर्जन्म की व्यवस्था रखे हुए हैं, तो तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। तो कर्म और फल ये जब तक पुनर्जन्म नहीं होगा तब तक उस नहीं स्थापित होगा। तो बहुत अच्छा और बहुत अच्छे ढंग से समझाए हैं। और अंत में व्यंग पूर्वक भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, महाबाहो। महाबाहो का मतलब होता है क्षत्रिय, और भगवान कह रहे हैं तुम क्षत्रिय हो और अपने को भी क्षत्रिय मान रहे हो। इसका मतलब है तुम वैदिक शास्त्र को मान रहे हो, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय काम है समाज की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना। तो तुम जब ये क्षत्रिय हो तो तुमको तो इसका मतलब है तुम अपने को क्षत्रिय मान रहे हो, तो तुम इस बात से कोनाइव नहीं कर सकते हो जो हम युद्ध नहीं करेंगे। और जब तुम युद्ध नहीं करोगे तो इसका मतलब वैदिक धर्म को तुम मान रहे हो, तो तुमको अल्टीमेटली युद्ध करना ही है। यही चीज ये समझाएं। किन्हीं को कोई तरह का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, आपने बोला कि पुनर्जन्म नहीं होगा, पुनर्जन्म तो होगा ही। आप बोल, एक तरफ आपने बोला कि पुनर्जन्म नहीं होगा, आप मार दो सबको। नहीं, आप ठीक से सुन नहीं पाए हैं। हम ये बोले जो भगवान श्री कृष्ण पुनर्जन्म होता है इसके पक्ष में है, हाँ, ठीक। हाँ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा धरती पर थे, उस समय भी बहुत से ऐसे मत वाले लोग थे जो पुनर्जन्म के सपोर्ट में नहीं थे। वो लोग नहीं मानते थे पुनर्जन्म, हाँ, जिनके बारे में कहा गया है उस समय वो लोग कहलाते थे लोकायतिक और वैभाषिक। वो लोग उस समय लोकायतिक और वैभाषिक कहलाते थे, जो महाभारत के समय में थे, और भगवान श्री कृष्ण के जो द्वारा बताया गया धर्म है उनको वो लोग नहीं मानते थे। ठीक उसी तरह जैसे बौद्ध धर्म है, जो कि वो भी वैदिक धर्म, वैदिक बातों को नहीं मानता है, और आज के वैज्ञानिक जो हैं वो भी वैदिक बातों को नहीं मानते हैं। वो लोग भी कहते हैं क्या, जो आत्मा ऐसा कुछ नहीं है, और आत्मा को स्पिरिचुअल वो लोग नहीं मानते हैं। आत्मा के बारे में उन लोग का भी कहना है, जैसे उस समय में लोकायतिक और वैभाषिक लोग जो मानते थे, उसी तरह आज के लोग भी ऐसे मत वाले हैं जिनका कहना है कि कुछ भौतिक
चीज या कुछ रासायनिक चीज को मिला देंगे तो कुछ दिन के बाद उसमें अपने आप जान आ जाता है। इस तरह आज के वैज्ञानिक मानते हैं और उस समय भी लोग मानते थे। तो वही हमने कहा है जो, और उन लोग का कहना था जो आदमी मरता है, या आज का वैज्ञानिक का भी यही कहना है या बौद्ध का भी यही कहना है, जो लोग जो मरता है तो वो आत्मा भी खत्म हो जाता है, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा सपोर्टर चारवाक है। चारवाक जो है, जो उस समय कहता था, चारवाक बहुत विद्वान था अपने समय का, लेकिन वेद को नहीं मानता था और पुनर्जन्म को नहीं मानता था। उसका कहना था कि ऋणं कृत्वा घियं कृते, माने ऋण करो और घी पियो। कहने का मतलब था जो अनुशासन नाम का कोई चीज नहीं है दुनिया में, लोग खूब खाओ पियो मौज करो, जहां लूट मार के लाओ और खाओ पियो मर जाओ, तो इसका फल क्या होगा? तो इसका फल जो पुनर्जन्म को मानता है वो डरेगा इससे। जो हम गलत ढंग से लूट माट करके आएंगे या किसी से कर्जा लेके आएंगे और उसका कर्जा नहीं चुकाएंगे तो अगला जन्म में हमको चुकाना पड़ेगा या उसका खराब भाव को भुगतना पड़ेगा। तो जो पुनर्जन्म को मानेगा वो डरेगा, तो ऐसा काम नहीं करेगा जो चारवाक बोल रहा है, क्योंकि उस पर कर्म का फल लगेगा। लेकिन लेकिन चारवाक जो है उसका कहना है कि नहीं, आदमी जो मरता है तो वही खत्म हो जाता है, आत्मा भी खत्म, शरीर भी खत्म, और कोई फिर जन्म उन्म नहीं होता है। तो हम किसी का लूट के लाएंगे, किसी को धोखा दे के लाएंगे या कर्जा लेके लाएंगे, जो मन में आता है खा लेंगे पिएंगे, खूब मौज मस्ती से रहेंगे, अब मर जाएंगे तो हम कर्जा कौन चुकाएगा? हम चूंकि मरिए जाएंगे तो कर्जा चुकाने के लिए कोई अथी नहीं है, माने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उस तरह के भी विचारधारा के लोग थे जो कि पुनर्जन्म नहीं मानते थे, जो कि गलत है। सो हमरा ये कहना था। सही। थैंक यू सर। हरे कृष्णा। और किन्हीं का कोई प्रश्न? और किन्हीं को कुछ पूछना है तो बताइए, समय है। इसमें प्रभुपाद जी एक अच्छे ढंग से ये भी समझा रहे हैं, जो भगवान कृष्ण के कहने थी अर्जुन के हिसाब से, या वैदिक मान्यता को छोड़ दीजिए, आधुनिक विचार से अगर आप समझिए, जो कुछ रसायन और भौतिक चीज को मिला के अगर आदमी का सृजन हो जाता है, तो द्रोण और भीष्म के शरीर के बनने में कितना किलो लगा होगा भौतिक तत्व और रासायनिक तत्व? 5-10 किलो, 20 किलो, 25 किलो, यही ना? तो उस 20 तब उनको तुम मार दोगे तो वो भौतिक और रासायनिक चीज जो पदार्थ है वो कितना नष्ट होगा? 50 किलो या 100 किलो, इतना ही ना नष्ट होगा। उसके लिए तुम इतना चिंता क्या करते हो? और तुमको ये सोचना है जो बड़ा बड़ा जो युद्ध हो रहा है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो आज जो बड़े या कोई भी युद्ध बड़ा बड़ा होता है, तो ऐसा ऐसा भौतिक और रासायनिक पदार्थ कितना करोड़ का करोड़ नष्ट हो रहा है। जैसे आज यूक्रेन में युद्ध हो रहा है तो कितना रासायनिक पदार्थ नष्ट हो रहा है, भौतिक पदार्थ नष्ट हो रहा है। तो उसमें 5-7 किलो 10 किलो अगर ये नष्ट हो ही जाता है, उसमें क्या हर्ज है? उसमें भी अर्जुन को कोई चिंता नहीं करना चाहिए था। लेकिन ऐसा बात नहीं है, जो भौतिक और रासायनिक संयोग से मनुष्य का सृजन है। भौतिक पंच तत्व से शरीर बनता है, लेकिन आत्मा जो है वो भौतिक रासायनिक नहीं, वो भौतिक चीज से न बनता है न भौतिक चीज से उसको हम देख सकते हैं। आत्मा है आध्यात्मिक चीज, स्पिरिचुअल है। तो स्पिरिचुअल जो चीज होता है उसको मटेरियल चीज से कभी नहीं देखा जा सकता है। इसीलिए आज तक कोई भी ऐसा बायोस्कोप या दूरबीन या कोई भी ऐसा यंत्र नहीं बना है जो आत्मा को देख सके, उसकी कल्पना कर सके और उसमें परिवर्तन ला सके, क्योंकि वो आत्मा जो है स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। और आध्यात्मिक चीज को मटेरियल चीज से कभी देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि मटेरियल चीज बहुत लो क्वालिटी का होता है और आध्यात्मिक चीज बहुत उच्च क्वालिटी का होता है।
तो लो क्वालिटी के चीज से उच्च क्वालिटी के चीज को हम नहीं देख सकते हैं। जैसे हमको आसमान का टेस्ट लेना है तो हम रेलगाड़ी या रोड पर कितना भी करोड़ों वाला अरबों वाला रेलगाड़ी पर चढ़ेंगे या अरबों वाला ट्रक बस या कार में चढ़ेंगे तो हमको आसमान का मजा वो नहीं दे सकता जब तक कि कोई ऐसा विमान नहीं मिले जो आसमान में हमको लेके उड़े। जब आसमान में हमको लेके उड़ेगा तभी हमको आसमान का मजा आएगा। उसी तरह स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में, क्योंकि आत्मा स्पिरिचुअल है, वो आध्यात्मिक है, तो आध्यात्मिक चीज को भौतिक चीज से कभी नहीं देखा जा सकता। इसलिए आज तक करोड़ों वर्ष हो गया कोई इक्विपमेंट नहीं बना इस पृथ्वी पर, क्योंकि ये पृथ्वी आध्यात्मिक भौतिक है, तो आत्मा को देखने का कोई भौतिक यंत्र आज तक नहीं बना, न कभी बनेगा। लेकिन स्पिरिचुअल चीज को जानने के लिए हमको स्पिरिचुअल तरीका से जाना पड़ेगा। जैसे भगवान की भक्ति, जैसे भगवान का लिखा हुआ धर्म जो है, जो गीता, भागवतम और अन्य शास्त्र जो हमको मिलता है, जिससे हमको स्पिरिचुअल का ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान होता है, आध्यात्मिक ज्ञान हमारे पास जब आता है। और उसमें भी जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, हरे राम हरे कृष्ण मंत्र, महामंत्र का 16 माला डेली हम चैंटिंग नहीं करेंगे, जब हम चैंटिंग करेंगे तो हमारा दिमाग धीरे धीरे स्पिरिचुअल ज्ञान के तरफ बढ़ना शुरू करेगा, हमारा मन उसके तरफ बढ़ना शुरू होगा। तो तब हम उसके लिए किताब पढ़ेंगे, तब हम अच्छे अच्छे वैष्णवों का संग करेंगे, तब हम भक्तों का संग करेंगे जो कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताएगा। तब भक्ति जब मेरी शुरू होगी भगवान के प्रति जब हम सेवा करेंगे किताब के थ्रू, गीता के थ्रू, भागवतम के थ्रू और वैष्णवों के थ्रू, तब भगवान हमारे दिमाग में ऐसा अनुभूति देंगे, तब हम आत्मा को अनुभव कर सकते हैं। स्पिरिचुअल तरीका से जाएंगे तब, मटेरियल तरीका से कभी नहीं हो सकता है, और न हुआ, न होगा और न हो रहा है। तो हमको स्पिरिचुअल लेवल में जाना पड़ेगा। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। अंत में भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, जो क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से है और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय है। इसी तरह हमको भी शिक्षा लेना चाहिए, जो हम लोग को भी अपने जीवन में वैदिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। वैदिक सिद्धांत का पालन करने से समाज में एक अनुशासन बनता है और लोगों में अच्छी प्रवृत्ति जगती है, क्योंकि लोगों में हम लोग को पता चलता है वैदिक सिद्धांत पढ़ने से, जो कर्म क्या है और कर्म फल क्या है, इसके बारे में हम लोग वैसे नहीं जानते। हम लोग को ऐसा लगता था कि जो हम लोग जो कर रहे हैं वही ठीक है, सही, जो काम अच्छा हो गया वो भी ठीक है, और जो गलत हुआ ठीक है, जो कुछ घाटा भी लगा हमको तो वही ठीक है, उसके आगे कुछ नहीं है। जो हम किए वही वही खत्म। जैसे कोई किसी को मार दिया, वो मर गया, बस वही बात खत्म, ऐसा नहीं है। हम वैसे भी भौतिक रूप में भी देखते हैं, कोई किसी को मार देगा तो उस पर केस होता है, उसको न्यायिक प्रक्रिया में लाया जाता है, देखा जाता है कि यार दोष है नहीं दोष है, क्यों मारा गया, सही मारा गया कि गलत मारा गया। जैसे युद्ध हो रहा है तो वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, ये सब भौतिक प्रतिक्रिया भी माना जाता है। लेकिन वैदिक प्रतिक्रिया में हमको इसके बियॉन्ड भी हमको शिक्षा मिलती है। जो आप जो कर्म किए वो तो यहाँ सलट गया, लेकिन उसका फल जो है अगले जन्म में क्या होगा, और आपके आत्मा को इस सब चीज भोगना पड़ेगा। तो उससे, और आत्मा को जब भोगना पड़ेगा तो उससे आत्मा को, और मन बुद्धि अहंकार के साथ आत्मा रहता है, उसको कष्ट होगा। तो आत्मा इस तरह से हरदम भोगते रहेगा। हम लोग जो गलत सलत करते रहेंगे
तो हमेशा 84 लाख योनि में घूमते रहेगा। और 84 लाख योनि के बारे में तो, पुनर्जन्म के बारे में तो हर धर्म में कहा गया है जो सही है। खाली एक नास्तिक लोग हैं जो वही लोग नहीं मानते हैं, जो नहीं तो जितने भी आस्तिक हैं, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो या क्या कहते हैं मुस्लिम धर्म हो या और भी जितने भी धर्म हो, वो लोग मानते हैं, वो लोग आस्तिक हैं, वो लोग मानते हैं जो पुनर्जन्म होता है। तब ना वो लोग भी बोलते हैं हेवन जाना है और जन्नत जाना है। तो इसका क्या मतलब है? जो मरने के बाद आत्मा कहीं जाता है तब ना जन्नत जाएगा या हेवन जाएगा, या हम लोग कहते हैं स्वर्ग जाएगा। और इन लोग कहता है कि नहीं, मरने के बाद शरीर के साथ आत्मा खत्म होता है। तो उन लोग का कंसेप्ट क्या गड़बड़ है? इतना दिन से कंसेप्ट आ रहा है, वो लोग भी एकदम सोधा हुआ भगवान श्री कृष्ण की बात को ही कह रहे हैं। तो जब हमको ये पता चलेगा जो आत्मा हमेशा भटकते रहेगी, तो हमको जब वैदिक बातों को हम जानेंगे तो हमारे मन में ये ज्ञान आएगा जो आत्मा के साथ हम इस शरीर से अन्याय कर रहे हैं। आत्मा का काम है हरदम हरदम हमको ऐसा करना चाहिए जो आत्मा को हमेशा हमेशा जन्म नहीं लेना चाहिए 84 लाख योनि में। हमको ऐसा काम करना चाहिए जो आत्मा को 84 लाख योनि में जन्म लेने से, पुनर्जन्म लेने से बचना चाहिए। और आत्मा का काम है भगवान की सेवा में जाए गोल, और वो भगवान के धाम चले जाए जहाँ की उसका काम हमेशा भगवान की सेवा करना है। ये बात सोच के हमको अपना जीवन जीना चाहिए और हमको ऐसा भगवान की भक्ति करना चाहिए जो हमारी आत्मा जो है, जब हम मरे तो वो अगला जन्म खराब जन्म में नहीं जन्म ले, खराब परिस्थिति में जन्म नहीं ले, बल्कि उच्च परिस्थिति में जन्म ले, और नहीं तो भगवत धाम चला जाए जो फिर अगला जन्म नहीं हो। ये हम लोग का लक्ष्य होना चाहिए। नहीं तो हम लोग अगर ये नहीं सोचते हैं तो हम लोग में और जानवर में कोई अंतर नहीं, क्योंकि जानवर को सोचने का ही तरीका नहीं। जानवर, वनस्पति, पशु पक्षी, ये सब जलचर, ये सब या कीड़ा मकोड़ा, ये सब नहीं सोचता है जो आत्मा का अच्छा आत्मा को कहाँ हमको पहुंचाना है इस शरीर के द्वारा। वो लोग को ज्ञान नहीं भगवान दिए हैं, ये ज्ञान सिर्फ मनुष्य को दिए हैं। और मनुष्य अगर ये ज्ञान ले नहीं जानता है और ये काम नहीं करता है तो मनुष्य और जानवर में कोई फर्क नहीं। 84 लाख योनि में घूमते रहिए, काम क्रोध लोभ मोह खाते रहिए, पीते रहिए, भोग करते रहिए, इसी में ये कोनो अच्छा बात है? आज हम इस मनुष्य शरीर में हैं तो हमको अच्छा लग रहा है, तो हम ये नहीं सोच सकते हैं जो जिस फैसिलिटी में हम आज जी रहे हैं, हम अगर अगला जन्म इस अच्छा फैसिलिटी में हमको जीना चाहिए। ये तो भौतिक लोग भी कहते हैं जो अच्छा से अच्छा कमाओ, जो बढ़िया से बढ़िया मकान में रहो, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी में चलो, बढ़िया से बढ़िया खाना खाओ, कहता है ना। उसी तरह हमको भी सोचना चाहिए जो ऐसा काम करे जो हमारी आत्मा को इससे अगला स्टेज, बढ़िया से बढ़िया स्टेज में इस शरीर के विनष्ट होने के बाद हमारी आत्मा को इससे अच्छे स्टेट में, अपर लेवल में उसको रहने का व्यवस्था हम कर सकें अपने इस शरीर से। या भगवत धाम सुपर स्टेज हुआ, वही भगवत धाम जहाँ सब उससे ऊंचा कुछ नहीं। वहां अगर आत्मा पहुंच जाता है तो आत्मा एकदम निश्चिंत हो जाता है, फिर उसका रीइंकारनेशन नहीं होता है और भगवान की सेवा में लग जाता है। ये सोचना मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए। यही लोग कहता है जो मनुष्य जन्म लेता है तो उसका जीने का लक्ष्य क्या है, इसको पहले मनुष्य को जानना चाहिए। जो हमारा जीने का लक्ष्य ही नहीं है जो खाली मोटर गाड़ी मकान ये सब तैयार करना। ये सब भी जरूरी है, लेकिन इस सब के साथ साथ हमको भगवान का सेवा भी हम करते रहेंगे, तब हमारी आत्मा अपर लेवल में जाएगा। ये सब भी जरूरी है। हमको गृहस्थ हैं, हमको घर का भी जरूरत है, मोटर कार का भी जरूरत है, बच्चों को अच्छे शिक्षा की जरूरत है। सबके लिए हमको धर्म, हमको अर्थ चाहिए। वैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो कहा गया है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस तरह से रहने से लोग को मोक्ष की प्राप्ति होता है। कहने का मतलब है धर्म कीजिएगा, उसके बाद अर्थ कमाइएगा, उसके बाद अपनी वासनाओं का पूरा कीजिएगा। वासना में सब तरह का, जैसे हम गाड़ी घोड़ा खरीदना भी वासना में आता है। उसके बाद जब ये सब चीज खरीद के आपका मन उब जाएगा, जब देखिएगा कि गाड़ी खरीद लिए हैं उसमें भी बहुत सा प्रॉब्लम है, मकान बहुत बना लिए 4 गो 10 गो मकान फिर प्रॉब्लम है, तो एक समय क्या होता है ना, इस भौतिक वस्तुओं से लोग उब जाता है। तब चाहता है कि दूर सब कुछ छोड़ के बेकार है, अब बाले बच्चा है, बड़ा हो गया, हमारा बात नहीं मानता है, पत्नी बात नहीं मानती है, समाज के लोग हमको वैल्यू देता है, तो फ्रस्ट्रेशन में फिर मोक्ष की तरफ जाता है, सब कुछ हम छोड़ दें। तो हम लोग को चाहिए जो
धर्म, अर्थ को धर्म में लगाना चाहिए, और काम को मोक्ष में लगाना, मोक्ष को काम में लगाना, काम को मोक्ष में लगाना चाहिए। तो ये काम हम लोग को करना चाहिए, तब हम 84 लाख योनि में जाने से बच जाएंगे। और ये जो है ज्ञान हम लोग को हमेशा रहना चाहिए, तभी वो मनुष्य, वो अच्छा मनुष्य कहलाएगा। नहीं तो जानवर की तरह पैदा लेगा मरेगा, पैदा लेगा मरेगा। और दूसरा बात देखिए, चूंकि भारत में वैदिक संस्कृति अभी तक जिंदा है, या भगवान श्री कृष्ण के बताया हुआ जो धर्म है उसको हम लोग मान रहे हैं, इसलिए आज तक यहाँ से सनातन धर्म खत्म नहीं हुआ है। नहीं तो पूरा हिस्ट्री उल्टा दीजिए, जो भी देश में जो धर्म चल रहा है, कोई नया धर्म आता है अगर उस देश में, तो 60-70 साल अगर धर्म वो रह गया, उस देश में वो धर्म अगर रह गया, तो उसका पुराना धर्म को वो खत्म कर देता है। इसका उदाहरण है अरब, इराक, इजराइल, इराक, ईरान, और क्या कहते हैं यूरोपियन कंट्री, इस सब में दूसरा धर्म था। फिर बाद में ईसाई धर्म आया तो पूरा छा गया, इस सब में मुस्लिम धर्म आया तो पूरा छा गया। लेकिन भारतवर्ष में मुस्लिम धर्म 1200 साल से मुसलमान सबका हमारे यहाँ राज है, लेकिन सनातन धर्म को खत्म नहीं कर सका, क्योंकि हम लोग भगवान श्री कृष्ण की बात को अभी तक मानते हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, गीता का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, और गीता की बातों पर अभी भी बहुत से हम लोग चल रहे हैं। इतना भी भटक गया है हिंदू, तब भी अभी भगवान श्री कृष्ण के सेवा में लगा हुआ है किसी न किसी तरह से। इसीलिए हमारा सनातन धर्म जो है, या भगवान का जो धर्म है, भगवान श्री कृष्ण का बताया गया जो धर्म है, उस पर मुस्लिम धर्म या 200 साल अंग्रेज भी शासन किया, पूरा खत्म नहीं कर सका। जबकि दूसरा जितना भी अफ्रीकन कंट्री देखिए, सब में कोई दूसरा धर्म था, पूरा मुसलमान धर्म हो गया। और यूरोपियन कंट्री में पहले दूसरा धर्म था, वो सब खत्म होके पूरा क्रिश्चियनिटी छा गया क्या उस, लेकिन हमारे देश में नहीं छाया। हमारा देश 1200 साल से मुगलों का, हमारे देश पर मुगल लोग शासन करते आ रहे हैं, और 200 साल से अंग्रेज शासन किए, तब भी कम्युनिस्ट कितना हावी है, तब भी हम लोग सनातन धर्म और भगवान श्री कृष्ण रामचंद्र जी का और वैदिक परंपरा को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और उनकी बातों को मान रहे हैं। तो हमारा धर्म अभी तक है। इतना होने के बाद भी सनातन धर्म भारत वर्ष में है, और हम लोग में सजगता होनी चाहिए, जो भगवान श्री कृष्ण की कही हुई बातों पर हम लोग को चलना चाहिए, तब ये धर्म बचेगा। नहीं, अगर हम लोग उस तरह से चलना बंद कर देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा का आएगा, फिर तीसरा जाएगा। तो हम लोग आज तक इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि हम लोग अभी भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, भगवान श्री राम की सेवा में लगे हुए हैं, वैदिक बातों को समझ रहे हैं, उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। हरे कृष्णा मंत्र का जाप हो रहा, महाप्रभु आके हरे कृष्णा मंत्र का आंदोलन किए और वो सक्सेस हुआ, और वो तो इंडिया में ही रह के किए, पूरा इंडिया में भी भ्रमण नहीं किए, द्वारका वगैरह नहीं गए थे, लेकिन जहाँ गए, और आज इतना आगे बढ़ गया हरे कृष्णा महामंत्र का आंदोलन, और पूरे वर्ल्ड में छा रहा है। जबकि महाप्रभु पूरे वर्ल्ड में नहीं गए, लेकिन उनको मानने वाले आज प्रभुपाद जी के चलते पूरे वर्ल्ड में छा रहा है। तो इसका मतलब है जो महामंत्र का जो जाप हम लोग को निश्चित रूप से 16 माला डेली जाप करना है, और गीता को और भागवतम को हम लोग को पढ़ते रहना है, एक एक पन्ना भी। भागवतम और गीता है इस देश में जो कि हमारा सनातन धर्म बचा हुआ है, और नहीं तो हम लोग का सब कुछ खत्म हो जाता। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन नहीं है?
क्या क्वेश्चन? ठीक, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। बिल्कुल। हरे कृष्ण प्रभु जी, रमेश प्रभु जी। रमेश प्रभु जी, नहीं आ रही आवाज। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी।